रोजी छाता खोल लो, गीले हो जाओगे बारिश में। उठाओ इसको। इतना अच्छा छाता दिया, तोड़ दिया। अरे नहीं, हाँ धीरे से ऐसे ही उठा लो। चलते रहो, डरो मत। डर के आगे जीत है। इधर से नीचे से निकल जाएंगे ना। रात भर से बरस रहा है। कोई तूफान छोटे गजब का हो गया। ऐसा देता है। बारिश के टाइम में हो चाहे कोई सा भी टाइम हो, जैसे मंगल आरती का समय होगा बारिश एकदम कम हो जाती है और आराम से, ताकि भक्त लोग दर्शन कर सके, ठाकुर जी के मंगल दर्शन। और उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो जाती है, ताकि भक्त लोग जा ना सके, बैठ के जप करें उनके नाम का। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। नाम जगत में छोड़ विषय विषकीना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओह क्या गंदी बारिश है। It is more important to also have a positive reciprocation with the person to whom we have caused a crime or the situation in which we caused a crime. So Maharaj gives an example, Srila Bhaktisiddhanta Maharaj gives an example of if you have stolen somebody's mobile and you sold it and got the money. It's important not only say that I'm so sorry, forgive me, getting prasadam alone, getting a mobile. Of course, this is an extreme example. Please don't try this in the absolute. बारिश इतनी हो रही है भाई साहब, क्या किया जाए इसका। ओए छाता। वैसे हमने बारिश का खूब आनंद लिया है और मंगल आरती से शुरू हो गई है। अभी भी फिलहाल हल्की हल्की चारों तरफ हुए जा रही है।
पूरा मंदिर धुल गया है, फिर साफ हो गया। देखो अभी भी बारिश हो रही है, टुप टुप टुप। कबूतर को नहाना जरूरी है। तो कैसे बादल सुंदर लग रहे हैं। प्रभु जी छाता खोल लो, गीले हो जाओगे बारिश में। उठाओ इसको, इतना अच्छा छाता दिया, तोड़ दिया। अरे नहीं, हाँ धीरे से ऐसे ही उठा लो। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, सुबह के 9 बज गए हैं और बारिश अभी भी रुकी नहीं है। तो आज हमारे एक छोटे से भक्त वासु, इसका बर्थडे है। हरे कृष्णा वासु, उनके मम्मी एंड पापा है। तो आज का प्रसादम है हमारा ब्रेकफास्ट। ओ ये लोग भी है यहाँ पे। हरि बोल। ये सबसे बढ़िया चीज, पानी भर चुका है क्यारियों में, फुल लोडेड क्यारियां हो चुकी है। ओवरलोड हो रही है अब तो, इतना बारिश हुई है, रात भर से बारिश हो रही है। हरे कृष्णा। तो आज अभी हम श्री चैतन्य चरितामृत से कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताएंगे, ताकि आप भी अपने जीवन में उन 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपने जीवन में उतार सको। हमने चैतन्य चरितामृत के प्रीफेस से कुछ नोट्स तैयार किए हैं। तो देखा जाए तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, अपने मन को मेरे अंदर में लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरा ध्यान करो। भगवत गीता में ये सारा चीज देते हैं। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अब इस योग पद्धति को समाधि तक कैसे लेके जाना है, क्योंकि ये एक प्रकार का योग है, अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना और भक्ति योग है। लेकिन इसको और अच्छे से, ये ध्यान है और ध्यान को समाधि तक कैसे लेके जाना है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस चैतन्य चरितामृत में हमें मिलता है कि हम कैसे समाधि को, आपने जैसे ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, फिर मास्टर किया, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट कैसे होना है, तो भक्ति का पोस्ट ग्रेजुएट का ज्ञान है ये। प्रामाणिक योग पद्धति भगवान के ऊपर ध्यान करने की शिक्षा प्रदान करती है। किसी शून्य या निराकार पे ध्यान करने का तो इसमें प्रश्न ही नहीं उठता है। और जब बिना कोई योगा अभ्यास से अगर आप भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूपों का ध्यान कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण समाधि। तो समाधि क्या है कि बिना किसी योग के आप कृष्ण का स्मरण कर सको, उसको समाधि कहते हैं। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको योग की पद्धति का पालन करना पड़ेगा। तो उस पद्धति को कहते हैं सरेंडर, शरणागत की पद्धति है वो। तो 6 पॉइंट है, मेन बिंदु है जिससे हम शरणागत होते हैं। और यही चीज अगर आप अपने भौतिक जीवन में या अपने ऑफिस में कहीं पे भी अप्लाई करते हो, सरेंडरनेस, तो जिस प्रकार आध्यात्मिकता में प्रगति होगी, उसी प्रकार आपका भौतिक जीवन में भी प्रगति होगी। तो प्रीफेस में प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त एक ऐसी आत्मा होता है जो पूर्ण शरणागत होता है। जैसे कोई पशु है वो अपने मालिक के प्रति शरणागत रहता है, या छोटा बच्चा शिशु है वो अपने माता पिता के प्रति शरणागत रहता है। उसी प्रकार भक्त की जो शरणागति के 6 बिंदु हैं वो इस प्रकार है। पहला है जो भक्ति के अनुकूल है उसको अपने जीवन में उतारना। दूसरा है जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। कुछ भी चीजों अगर आप में बाधा पहुंचा रहा है आपको समाधि की ओर बढ़ने में, भगवान की ओर बढ़ने में, तो उसका त्याग कर देना चाहिए बिना झिझके। और तीसरा है कि हमें पूर्ण भगवान के ऊपर में विश्वास रखना कि वो हमारा पालन करेंगे। और चौथा है कि हमारे उन्हीं की कृपा पे आश्रित रहना है, हमें और
एफर्ट नहीं लगाने, कृष्ण की कृपा पे आश्रित रहना, जो भी है कृष्ण की कृपा को उसको कृपा के रूप में स्वीकार करना है हमें। और पांचवा है भगवान की इच्छा के अंदर ही हमारी इच्छा रखना, जिस इच्छा से कृष्ण रखे उसी इच्छा से हमें रहना चाहिए। और छठा है हमेशा विनम्र भाव से हर प्रकार की सेवा करना चाहिए, अपना हम्बलनेस के साथ में कोई भी काम करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं सभी योगियों में सर्वोत्तम योगी वही है जो निरंतर प्रेम और भक्ति के साथ में कृष्ण का चिंतन करता रहे। योगा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करना, और इंद्रियों का केंद्र बिंदु है मन, मन को नियंत्रण करना। तो कृष्ण भावनामृत में मन को नियंत्रण करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि बहुत जरूरी है। और इस इंद्रियों को और मन को वश में करने के लिए सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप, उनके नाम का कीर्तन करना। और कलयुग में यही आसान विधि है जो इसके कारण हम भगवान अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि फिर से कल मॉर्निंग प्रोग्राम में जाना है और अभी रात के बज चुके हैं 10। सो लेट्स सी यू टुमारो। हरे कृष्णा।